आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। शरीर की सफाई और उसे रोग मुक्त रखने के लिए जिस प्रकार शरीर को डिटॉक्स करना आवश्यक है ना। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमने आपको एक वीडियो में कई तरह के उपाय बताए हैं। चौमासे की 4 बातें शीर्षक से भी हमने एक अलग वीडियो बनाया है। उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर को डिटॉक्स रखना जरूरी है, पेट को डिटॉक्स रखना जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा और मन की सफाई भी जरूरी है। आत्मा और मन को डिटॉक्स रखना भी जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा बीमारियां होती है और जो खास करके गंभीर बीमारियां हैं, वो सब आत्मा और मन के डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होने के कारण होती है। क्योंकि यदि हमारी आत्मा और मन भी साफ नहीं है तो हम शारीरिक व मानसिक रूप से कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, बल्कि हम सबसे ज्यादा गंभीर रोगों से ग्रस्त बने रहेंगे। कोई भी दवा हम पर असर नहीं करेगी। यह बात मैं पूरे वैज्ञानिक तथ्यों और बहुत ही उच्च शिक्षा के अध्ययन, अपने 70 वर्ष की संघर्षशील लंबी आयु के गहन अनुभवों और मेरे पास आने वाले गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को देखने के बाद बनी मेरी अपनी समझ के आधार पर कह रहा हूं, ताकि आप सभी समझ जाएं और आत्मा व मन की साफ सफाई कर सकें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं, हार्ट फेल से, किडनी फेल से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, यदि आप इन रोगों से बचना चाहते हैं तो आपकी आत्मा और आपके मन का डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये इसकी जरूरत खास करके इसलिए कि सारी गंभीर बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, उन सब पे इसका असर पड़ता है। आत्मा और मन की सफाई के लिए 5 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रार्थना करें। सवेरे सवेरे जरूर भगवान का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, ईश्वर का स्मरण करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना भीख मांगने के लिए नहीं, याचना करने के लिए नहीं। प्रार्थना करना है अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, शांति के लिए, सद्बुद्धि के लिए, विवेक के लिए। खजाना प्राप्त करने के लिए नहीं, और नहीं भगवान की या किसी देवी देवता की पार्टनरशिप बनाने के लिए कि हे भगवान, मेरे इतना फायदा होगा तो आपको इतना % मैं भेंट करूंगा। इसके लिए नहीं। ये तो आपके अंदर और बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए बीमारियां पैदा करने वाली प्रार्थना ना करें। मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, मन की पवित्रता के लिए, सद्बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, हे ईश्वर मुझ में सद्बुद्धि और विवेक बनाए रखना, और उसके लिए प्रार्थना। दूसरी बात, अंतरावलोकन करें। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, ये सब नकारात्मक सोच है और इनसे शरीर में कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक रोग पैदा होते हैं, जो कई प्रकार की दवाओं और अच्छे उपचार के बावजूद ठीक नहीं होते। दवाइयां बेअसर हो जाती। इसलिए सबसे पहले आप अपनी सोच, अपने विचारों का खुद अध्ययन करें कि आपका चिंतन अधिकांशतः सकारात्मक रहता है या नकारात्मक रहता है, क्योंकि आपके इन विचारों का सीधा असर आपके शरीर की कार्यप्रणाली और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। पूरा वैज्ञानिक तथ्य है। यही घर परिवार में शांति और अशांति का कारण भी बनता है। इसलिए इसका स्वयं अंतरावलोकन कर अपने में सुधार करें। यदि आपका चिंतन नकारात्मक रहता है तो अपने पर कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें, जीवन में सरलता, सहजता, सहिष्णुता और समरसता के मौलिक गुण विकसित कर सकारात्मक बने। इससे आप कई गंभीर रोगों से बिना किसी दवा के ही बच जाएंगे। आपकी जीवन शैली और कार्य प्रणाली में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे।
आपके कदम निश्चित ही सुख समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आप अंतरावलोकन करें, आपके मन के काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको दूर करें और सकारात्मक चिंतन करें। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं वो है क्षमा। क्षमा करें, अपने लिए क्षमा करें, अपने मन की शांति के लिए क्षमा करें। दूसरा मांगे या ना मांगे, आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो, आप चाहे किसी भी शास्त्र को मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन आप निश्चित ही मन की शांति और सुख जरूर चाहते होंगे। यदि शांति और सुख चाहते हैं तो क्षमा करना सीखें। क्षमा आपके लिए है, भले ही दूसरा व्यक्ति उसे मांगे या नहीं मांगे। जैसा मैंने कहा, अपनी भूल स्वीकारे या न स्वीकारे कोई भी व्यक्ति, लेकिन आप अपनी ओर से क्षमा करें। यह आपके स्वास्थ्य, आपकी कुशलता और आने वाले जीवन के लिए है। किसी को क्षमा करना या किसी व्यक्ति से क्षमा मांगना, दोनों ही कार्य बहुत साहस, हिम्मत और विशाल हृदय होने पर ही पूर्ण हो सकते हैं। क्षमा की सीधी सादी परिभाषा है माफ करना या अपने कृत्य के लिए माफी मांगना या प्रायश्चित करना। दूसरे ने गलती किए तो उसे माफ करिए और खुद ने गलती किए तो माफी मांग लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए। जिस नाराजगी से कि आप हकदार हैं उसे छोड़ना। यदि किसी ने गलती की और आप नाराज हैं और आप नाराजगी करने का हकदार हैं, लेकिन उस नाराजगी के हक को छोड़ना उसे, और जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है और आपकी दोस्ती पाने के हकदार नहीं है, उनसे दोस्ताना व्यवहार करना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्षमा को कुछ इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो लोग ठेस पहुंचाने वालों को माफ करने से इनकार कर देते हैं, वह न सिर्फ खुद अपने पर बोझ ढोते हैं, है ना, बल्कि उस घटना को अपनी सारी ताकत दे देते हैं। इसलिए अपनी ताकत इसमें खर्च मत करिए, अपनी ऊर्जा इसमें खर्च मत करिए, नाराजगी में खर्च मत करिए। जो व्यक्ति जिसके साथ क्रोधित रहना चाहता, दरअसल वह उसी के वश में रहता है, भले वह खुद इस बात को अस्वीकार करे। आपको किसी ने कुछ कहा और आपको क्रोध आ गया, आप नाराज हो गए, मतलब आप उसके वश में हो गए। उस किसी के वश में नहीं रहना है, खुद के वश में रहना है। आप एकदम रिएक्ट करते हैं, एकदम रिएक्ट नहीं करिए। आप एकदम रिएक्ट करते हैं मतलब आप उसके गुलाम हो गए, उसके इशारों। आपको कोई भी कुछ भी कह करके और गुस्सा दिला सकता है, नचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए अपने विवेक से सोचें और अपने वश में रहें, दूसरे के वश में नहीं। दूसरों की भूल को क्षमा करना फिर भी आसान है, परंतु अपनी भूल या गलती बताने वाले को माफ करना बहुत ही कठिन कार्य है। यदि हमें अपनी कोई गलती बताता है तो उसे बहुत सहज भाव से, सरलता से स्वीकार करना चाहिए। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप गलती करते हैं। गलती किससे नहीं होती, सवाल यह है कि सामने वाला उसे किस रूप में लेता है, साधारण या दुश्मनी या झगड़ा। परंतु कुछ भी निर्णय लेने के पहले ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। दोस्त की, सहयोगी की, अधिकारी की या कर्मचारी की छोटी सी भूल, अपराध या कृत्य को हम अपने दिमाग में स्थान दे करके कहीं अपना ही तो दिमाग खराब नहीं कर रहे हैं। घर में माता पिता ने कुछ कह दिया और उसकी बात का हमने बुरा मान लिया, कहीं हम अपना दिमाग ही तो खराब नहीं कर रहे हैं। अगर सामने वाला अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगता है तो उसे तुरंत क्षमा कर दें, अपना दिमाग खराब नहीं करें। लेकिन कदाचित वह अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगता, तब भी आप अपनी ओर से अपने मन की शांति के लिए उसे माफ कर ही दीजिए और उसके अपराध को अपने दिमाग में स्थान मत दीजिए। इससे आपके मन पर बोझ नहीं रहेगा और आपका दिल दिमाग हल्का रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्षमा करने वाले को अकड़ना नहीं चाहिए। मैंने माफ किया, मैंने माफ कर दिया, जा, कभी नहीं। क्षमा करने वाले को अकड़ना नहीं चाहिए कि मैंने माफ कर दिया, मैं बड़ा आदमी हूं। माफी भी विनम्र स्वरूप में दी जानी चाहिए और इस बात का ध्यान रहे
कि उसे यह एहसास न कराया जाए कि आप माफ करके उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, बल्कि परस्पर सहयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक शोध के अनुसार द्वेष व्यक्ति के भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को रोक देता है। इसलिए कभी भी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपका विकास रुक जाएगा। जो लोग अपने को ठेस पहुंचाने वाले, अपमानित करने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करते, वे इस घटना का बोझ अपने साथ ढोते हैं और अपनी ऊर्जा इस बोझ को ढोने में खर्च कर देते हैं। माफी आपके भले के लिए है। चोट को दिल से लगाए रखना दूसरे के बनिस्बत अपने आप को अधिक तकलीफ पहुंचाता है। यह आपकी मानसिक शांति को ठेस पहुंचाती है। क्षमा या माफी एक ऐसी रामबाण दवा है जो गहराई तक जा करके घावों का इलाज करती है। वह प्रेम और सौहार्द को खत्म करने वाले धीमे जहर को खत्म कर देती है। माफी नहीं देना, क्षमा नहीं करना हमारे शरीर में हार्मोनल परिवर्तन पैदा करती है जो शरीर के लिए घातक है। क्षमा मांगने में विलंब नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्षमा मांगना कठिन हो जाएगा। तुरंत जब भी गलती हो क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा करते समय भी किसी प्रकार के तल्ख भाव या उसको गलती का एहसास कराने की चेष्टा न करें। गले मिलकर के मौन रूप से भी गिले शिकवे दूर किए जा सकते हैं। स्पर्श से जादू की प्यार की झप्पी दे करके इस दुनिया में उन्हें खुशी नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, बल्कि उन्हें खुशी मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए जिंदगी की रफ्तार बदल देते हैं, शर्तें बदल देते हैं, गले लगा करके जादू की झप्पी देते हैं। 2 अक्षर का शब्द क्षमा अपने अंदर कई गूढ़ अर्थों को समाये हुए है। जो लोग बदले की भावना रखते हैं उनमें हृदय गति के तेज होने, पल्पिटेशन, धड़कन तेज होने और ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है। अपने मन ही मन में क्रोध को बनाए रखने वाले गंभीर मानसिक रोगों के शिकार जल्दी होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी रचना हम स्वयं करते हैं। एक गुस्सेल व्यक्ति क्रोधित दुनिया ही बनाता है। और जब आपको क्रोध आता है, आप खुद देख लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए। बहुत भयंकर तीव्र आवेश में, गुस्से में, उस समय आपका बीपी चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, तप करें, तपस्या। अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार तप करें। यह तप कुछ समय का निराहार तप भी हो सकता है, व्रत उपवास भी हो सकता है। उपवास का सीधा साधा शाब्दिक अर्थ है उप यानी आत्मा और वास यानी निवास। आत्मा में निवास यानी आत्मा के नजदीक, यानी आत्मचिंतन में लीन होना। निराहार रह करके आत्मचिंतन में लीन होना यानी अपने कृत्याकृत्य का विवेचन करना, आत्मनिरीक्षण करना कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मेरे मन पर कोई बोझ तो नहीं है, मैंने किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाई है, और अपनी गलतियों के लिए मन में प्रायश्चित करना। इससे भी आप कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचेंगे और आत्मा प्रायश्चित कर लेने से आपकी आत्मा और आपका मन हल्का हो जाएगा, आत्मा में प्रसन्नता आएगी। और 5वीं और अंतिम बात, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आप और खुशहाली के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवा करें। किसी भी दुखी दर्दी, ग्लान, बीमार, असहाय अथवा अपने बुजुर्गों की मन के पूरे अहोभाव से सेवा करना चाहिए। जिसकी सेवा करें कोई जरूरी नहीं कि वो आपका परिचित ही हो। रास्ते में किसी को रास्ता पार कराना, किसी अंधे को सहारा दे करके और रास्ता पार कराना, सड़क पार कराना भी सेवा है। और जीव मात्र की सेवा करनी चाहिए, प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए। उससे मन में जो सुकून मिलता है, जो आत्मा में प्रसन्नता होती है और जो आशीर्वाद और दुआएं आपको मिलती है, जो वक्त आने पर आपको बहुत लाभ देगी। ये 5 बातें सामान्य नहीं है, इनके बहुत ही असामान्य, बहुत ही आश्चर्यजनक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ है। इसलिए इन 5 बातों को जरूर ध्यान रखें। इससे आत्मा और मन पवित्र बनेंगे, आत्मा और मन डिटॉक्सिफाई होंगे और आप कई तरह की बीमारियों से बचेंगे।
ये मैं किसी प्रकार से प्रवचन देने या उपदेश देने के लिए नहीं कह रहा हूं, स्वयं जीवन में अपना करके देखता हूं और इसके परिणामों को मैं महसूस करता हूं। इसलिए मैं आपसे भी बता रहा हूं कि यदि आपको बीमारी हो, मैं तो कोई दवा लेता नहीं हूं, फिर भी सब काम कर रहा हूं, है? मेरे को तो त्याग है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी किसी प्रकार की कोई दवा नहीं लेता हूं। और मैंने तो बिल्कुल अपनी किताबों के पीछे भी लिख रखा है कि यदि मुझे अचानक, क्योंकि हेल्थ केयर सेमिनार्स वगैरह के लिए बाहर जाता आता रहता हूं, तो अचानक मुझे कहीं कुछ हो जाए तो मैंने कह रखा है कि भाई मुझे संथारा करवा दीजिएगा, किसी हॉस्पिटल में ले जाकर के मत पटकिए। मेरी सभी दवाओं के त्याग है, मुझे कोई दवा बेहोशी की हालत में देने की भी कोशिश मत करिएगा। और जहां पर मैं हूं वहीं मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा, मेरे परिवार को खाली सूचना मात्र दे दीजिएगा। तो जब मैं प्रसन्नता और अहोभाव से ये सब कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं स्वस्थ रह सकता हूं, आप क्यों नहीं रह सकते बिना किसी दवा के? तो अपनी आत्मा और मन को डिटॉक्सिफाई करिए। शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हमने बहुत सारे उपाय अलग वीडियो में बताए हैं, वो करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रकृति की ओर लौटिए, बैक टू नेचर। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपील करता हो, तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी अपनी आत्मा और मन के भावों को अच्छा बना सकें। धन्यवाद।